हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दैनिक पोर्टल। फ्रेंड्स, आज का वीडियो है 5 डे वीक बैंकिंग के ऊपर। और इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि जब लोकसभा में मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी वित्त राज्य मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर से जब पूछा गया कि क्या बैंकों में 5 डे वीक लागू करने पर सरकार कोई विचार कर रही है, तो उस अनस्टार्ट क्वेश्चन का जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री ने कहा है कि इस तरह का अभी कोई भी सरकार इसके ऊपर गौर नहीं कर रही है। ये एक बहुत ही बड़ी बैड न्यूज है। मैं आपको वो लोकसभा का आंसर भी बताने वाला हूं। ये आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, एक लोकसभा का अनस्टार्ड क्वेश्चन यानी एक अनमार्क्ड क्वेश्चन जिसका ओरल में जवाब नहीं दिया जाता, रिटर्न में जवाब दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1358, इसका जवाब देते हुए जो कि 5 डे वीक बैंकिंग और पेंशन, फैमिली पेंशन से ऊपर दो सवाल पूछे गए थे, इसके ऊपर उन दोनों का जवाब इन्होंने दिया है। फ्रेंड्स, आप अगर आप चाहें तो ये जो मैंने ये जो आंसर है लोकसभा क्वेश्चन का, ये आप खुद भी ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। आप लोकसभा की वेबसाइट में जाएंगे, उसमें अनस्टार्ड क्वेश्चन सर्च करेंगे तो ये देखिए, ये मैंने जो सर्च किया क्वेश्चन नंबर 1358, जिसका जवाब आज ही आया है, 19 सितंबर 2020 को आया है। इसको जो सवाल पूछा गया है वो भी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने इसका सवाल पूछा है बैंकिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड, जिसके जवाब में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जवाब दिया है। सवाल पूछने वाले हैं मेंबर ऑफ लोकसभा श्री एस वेंकटेशन। ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के हैं, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। इन्होंने ये सवाल पूछा है अनस्टार्ड क्वेश्चन। फ्रेंड्स, क्वेश्चन अनस्टार्ड और में ये फर्क है कि एक तो स्टार्ट क्वेश्चन होता है जो कि जिसमें मेंबर को ओरल में जवाब देना पड़ता है हाउस में, जो बड़े बड़े मुद्दे होते हैं जिसके अंदर कई बार आपने देखा होगा फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर इसके जवाब देते रहते हैं। और कुछ अनस्टार्ड क्वेश्चन यानी अनमार्क्ड क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर ओरल में जवाब देना जरूरी नहीं होता, रिटर्न आंसर्स दिए जाते हैं। हाउस के अंदर ओरल आंसर, लोकसभा में ओरल आंसर नहीं दिया जाता। तो सवाल ये पूछा श्री एस वेंकटेशन जी ने कि क्या 5 डे वीक बैंकिंग इंडस्ट्री में इंप्लीमेंट की जाएगी, जैसा कि दूसरी एनालॉगस इंस्टीट्यूशंस यानी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है और जो दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जहां पे फुल 5 डे वीक है, कि क्या ऐसा फुल 5 डे वीक बैंकिंग इंडस्ट्री में होगा। इसके अलावा साथ ही क्या फैमिली पेंशन को जो 15% की लिमिट, वो 15% से बढ़ा के 30% और विदाउट एनी सीलिंग का जो डिसीजन लिया गया है बाइपर्टाइट सेटलमेंट में, क्या उसका अप्रूवल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने दे दिया है। ये दो सवाल इन्होंने यहां पे पूछे, जिसमें से पहला सवाल का देखिए फ्रेंड्स, उन्होंने क्या जवाब दिया है। पहले सवाल का जवाब दिया है कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 है, जिसके तहत सरकार बैंक की हॉलीडेज तय करती है, तो जो पिछला नोटिफिकेशन था 20 अगस्त 2015, उसके तहत यहां उसको कोट किया गया और कहा गया है कि इस सर्कुलर, इस नोटिफिकेशन के तहत बैंकों में सिर्फ सेकंड और फोर्थ सैटरडे हर महीने छुट्टी रहेगी, साथ ही पब्लिक हॉलीडेज को छुट्टी रहेगी। इसमें किसी भी तरह का कोई चेंज अभी गवर्नमेंट कंसीडर नहीं कर रही है, यानी नो चेंज इन द सेम इज करंटली अंडर एक्टिव कंसिडरेशन ऑफ द गवर्नमेंट। यानी साफ मना कर दिया है कि अभी इस तरह का कोई विचार नहीं हो रहा है। यानी कि जब विचार ही नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कहीं से डिमांड अगर पहले आई भी होगी तो कब की रिजेक्ट कर दी गई है, और अभी फिलहाल कोई डिमांड ओपन नहीं है। इसका यही मतलब है कि हमें अभी 5 डे वीक बैंकिंग नहीं देनी है। इसके अलावा जो फैमिली पेंशन के ऊपर उन्होंने कहा है, एक गोलमोल वाली बात करी है कि आईबीए से ये पता चला है कि बाइपर्टाइट नेगोशिएशंस के अंदर दोनों पार्टीज में यानी बैंक यूनियंस एसोसिएशंस और आईबीए में एक सहमति बन गई है रिगार्डिंग द रिवीजन ऑफ फैमिली पेंशन। मतलब इस पे एक इनडायरेक्ट अप्रूवल हाँ ही है कि हाँ फैमिली पेंशन तो खैर बढ़ तो गई है, और अप्रूवल क्या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से भी जा चुका है, इसके ऊपर उन्होंने कोई बात नहीं कही है, सिर्फ ये कही गई है एक सहमति बन गई है। लेकिन 5 डे वीक के ऊपर इन्होंने मना कर दिया है। ये आप स्क्रीन पे वो सर्कुलर देख सकते हैं 20 अगस्त 2015 का, जिसके तहत बैंकों में सेकंड और फोर्थ सैटरडे की छुट्टी शुरू हुई थी। ये पुराना सर्कुलर है। इसका उसको कोट करते हुए यही कहा है कि भाई इसमें अभी तक हमने कोई चेंज नहीं किया है, ऐसे की वैसे ही है। फ्रेंड्स, 5 डे वीक बैंकिंग का जो 11 बीपीएस में अभी तक का जो डिस्कशन हुआ है, मैं आपको उसकी एक समरी बता देता हूं कि आप ये देखिए कि नवंबर 2017 से बीपीएस 11 बीपीएस लागू होना है, और
जो 5 डे वीक है वो ये पिक्चर में यानी मीटिंग्स में मुद्दा कब आया है, मैं आपको उसकी जानकारी देता हूं कि ये मुद्दा कितनी लेट आया है। कि लगभग लगभग 11 बीपीएस के एक साल निकल जाने तक तो मीटिंग्स में सिर्फ मैंडेट इशू ही डिस्कस किया जा रहा था कि जब तक फुल मैंडेट नहीं होगा तब तक कोई मीटिंग नहीं होगी, और ऑफिसर्स एसोसिएशंस मीटिंग्स को बॉयकॉट कर रही थी। पहली बार जनवरी 2019 के अंदर मिनट्स में लिखा गया, मीटिंग के अंदर जो चर्चा की गई 5 डे वीक के ऊपर, कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने 5 डे वीक की डिमांड करी है, और आईबीआई की तरफ से जवाब ये आया कि मैटर विल बी टेकन विद आरबीआई एंड गवर्नमेंट, की जो ये मैटर है, ये जो 5 डे वीक का, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सरकार से टेकअप किया जाएगा। यानी जनवरी 2019 में पहली बार 5 डे वीक बैंकिंग का एक बात मिनट्स में लिखी गई। उसके बाद में जो मीटिंग्स हुई जून 2019 में हुई, फिर सितंबर 2019 में हुई, और यही लिखा गया कि 5 डे वीक का मैटर अभी डिस्कस किया गया है, और जो दूसरे स्टेक होल्डर्स है यानी गवर्नमेंट और आरबीआई, उनके तरफ से पेंडिंग है, यानी उनकी तरफ से अभी तक जवाब नहीं आया है। अक्टूबर 2019 में जो मीटिंग हुई उसमें आईबीआई ने पहली बार कहा, यानी लगभग लगभग बाइपर्टाइट के गुजरने के 2 साल बाद, जब पूरे 11 बीपीएस को लैप्स हुए 2 साल हो चुके थे, तब ये पहली बार इन्होंने कहा कि 5 डे वीक पे एग्री होना डिफिकल्ट है। मतलब शब्दों का आप चयन देखिए किस तरह से लिखा जाता था, क्लियर मना नहीं, डिफिकल्ट टू एग्री, कि हमें मुश्किल है इसको एग्री होने में। ये पहली बार इन्होंने एक तरह से मना किया। फिर नवंबर 2019 में यूनाइटेड फोरम ने फिर इस डिमांड को रखा, और जनवरी 2020 में तब जाके आईबीआई ने क्लियर कहा कि हम इस डिमांड को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। मतलब देखिए मना करने का तरीका, पहले कहा कि एग्री करना डिफिकल्ट है, और बाद में कहा जनवरी 2020 में कि हम इस डिमांड को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन यूनाइटेड फोरम यही कहता गया अपने मेंबर्स को कि हमने इस डिमांड को ओपन रखा है और आगे डिस्कस करते रहेंगे। जनवरी 2020 में भी यही कहा गया, फरवरी 2020 में भी यही कहा गया। जो मीटिंग हुई 29 फरवरी को, लॉकडाउन लगने से जो लास्ट जो पहली मीटिंग हुई थी, यूनाइटेड फोरम ने यही कहा कि इस डिमांड को और आगे फर्दर डिस्कशन के लिए लेके जाएगा। उसके बाद में लॉकडाउन लग गया। एक बीच में र्यूमर आई थी कि जून 2020 से फुल 5 डे वीक बैंकिंग में लागू हो रहा है, जिसका खंडन खुद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक प्रेस रिलीज जारी करके किया था। ये प्रेस रिलीज आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ऐसा कोई मंशा, ऐसी कोई सहमति नहीं बनी है, ऐसा कोई अप्रूवल नहीं दिया गया है कि बैंक्स के अंदर फुल 5 डे वीक लागू दिया जाएगा इन टर्म्स ऑफ आरबीआई इंस्ट्रक्शंस, कि आरबीआई ने ऐसे कोई निर्देश नहीं दिए हैं। फिर सबसे लेटेस्ट इसमें जो प्रोग्रेस हुई है फ्रेंड्स, वो है 3 अगस्त 2020 को, यानी एमओयू साइन होने के बाद जो ऑफिसर्स एसोसिएशन है, इन्होंने चारों ने एक इंपॉर्टेंट लेटर लिखा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 3 अगस्त 2020 को, रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन ऑफ फुल 5 डे वीक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटर था क्योंकि इसने कुछ पुराने राज जरूर खोले। ये वो लेटर है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ऑफिसर एसोसिएशन ने 3 अगस्त 2020 को लिखा। उन्होंने ये कहा, मैं थोड़ा सा बैक में जाता हूं। ऑफिसर्स, आपको ध्यान होगा कि जो चारों ऑफिसर्स एसोसिएशन है, इन्होंने सितंबर 2019 में एक 3 डे एक स्ट्राइक का कॉल लिया था, और ऐसे कहा था कि अगर हमारी डिमांड्स नहीं मानी गई तो हम नवंबर 2019 से हम इनडेफिनेट स्ट्राइक पे जाएंगे। इस तरह का इन्होंने एक स्ट्राइक का कॉल लिया था। लेकिन स्ट्राइक शुरू होने से पहले ही 23 सितंबर 2019 को इनकी एक मीटिंग हुई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, जो उस समय के सेक्रेटरी थे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के श्री राजीव कुमार जी, इनके साथ में मीटिंग हुई, और उस मीटिंग में एक पॉजिटिव आउटकम निकला। पहले तो उन्होंने यही कहा सितंबर 2019 में कि एक पॉजिटिव आउटकम निकला है और हम ये स्ट्राइक कैंसिल कर रहे हैं। लेकिन इस लेटर में 3 अगस्त 2020 के इस लेटर में उन्होंने बताया है कि साहब आपने उस मीटिंग में ये कहा था, क्या कहा था, कि 5 डे वीक की डिमांड के ऊपर आपने आश्वासन दिया था, इट वॉज कैटेगरी assured that the demand would be actively considered, यानी इस डिमांड को 5 डे वीक को कंसिडर किया जाएगा, ऐसा आपने उस मीटिंग में कहा था, और आपके इसी भरोसे के ऊपर हमने हमारी स्ट्राइक का कॉल वापस लिया था। तो इस लेटर में यही बात उन्होंने लिखी है कि अभी तक हमें और कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स आपकी तरफ से नहीं मिला है, और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जल्द से जल्द फुल 5 डे वीक बैंकिंग में लागू करें। ये एक सबसे लेटेस्ट लेटर था। तो फ्रेंड्स, ये लेटर अपनी जगह है,
और जो लोकसभा में आंसर मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ने जो दिया है, वित्त राज्य मंत्री ने जो दिया है, वो अपनी जगह है। उन्होंने तो साफ मना कर दिया है कि अभी हमारे पास में हम कोई इसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि बैंक यूनियंस इस पे जवाब में क्या करती है, कि क्या कोई 5 डे वीक के ऊपर आगे आने वाले टाइम में स्ट्राइक का कॉल लिया जाएगा, क्योंकि पुरानी तो स्ट्राइक यही कह के कैंसिल कर दी थी कि एक पॉजिटिव आउटकम निकला है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यही था, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक करना, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।